स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस पे। आज हम देखने वाले हैं सेकंड पार्ट। क्या हम देख रहे थे, तो हम सीजीएल के पेपर को देख रहे थे, प्रीवियस ईयर के पेपर को, जीके के जितने भी क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस कर रहे थे। तो हम इसके फर्स्ट पार्ट को अपलोड कर चुके हैं, उसे जाके आप ज़रूर देखिएगा। सेकंड पार्ट है जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, सीजीएल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये 6 दिसंबर 2022 का पेपर है, तो इसे आज हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। इसमें 50 क्वेश्चन होंगे और अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, मेनली एसएससी की, तो एसएससी में ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अगस्त 2022 में केंद्र द्वारा शुरू की गई नमस्ते योजना का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सही है। देखिए, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसके रिपीट होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये 2022 का, ये बहुत पुराना नहीं है, तो इसलिए हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। खैर, करंट अफेयर का हम देख लेते हैं। तो क्या है, 2022 में जो नमस्ते योजना शुरू की गई, उनमें से इनमें से कौन सा उद्देश्य सही है। तो क्या है, पहला, भारत में स्वच्छता कार्य में शून्य मौतें, ये एक उद्देश्य। दूसरा क्या है, स्वच्छता कार्यक्रमों को स्वयं सहायता समूहों में एकत्रित किया जाता है और स्वच्छता उद्यम चलाने के लिए सशक्त किया जाता है। ये दोनों ही उद्देश्य जो थे वो नमस्ते योजना के थे, दोनों ही उद्देश्य सही हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, Who among the following has launched the US startup सेतु प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पीयूष गोयल। ये भी एक तरह से करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो जो सेतु प्रोग्राम था वो उसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरों की संख्या डैश मिलियन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 763.5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 763.5। क्या पूछ रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरों की संख्या कितनी मिलियन है, तो 763.5 मिलियन भारत में साक्षरों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक है। तो इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं, लिटमस और हल्दी। तो प्राकृतिक कौन सा है, तो प्राकृतिक दोनों ही हैं, लिटमस और हल्दी दोनों ही प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पारिस्थितिकीय तंत्र इकोसिस्टम शब्द निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत इजी भी होते हैं। इनको हम डिस्कस कर लेंगे एक वीडियो बना करके कि किस शब्द को किसने दिया और या किसने डिस्कवर किया, मेनली बायोलॉजी के और या फिर पर्यावरण वगैरह के, तो इन सबको हम देख लेंगे। तो आइए आज पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन क्या है, इकोसिस्टम शब्द जो है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, तो टेंसले के द्वारा इकोसिस्टम शब्द दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है कि वह अपने 6 वर्ष से डैश के बच्चे अपने आश्रित जैसा भी मामला हो को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ये जो है मौलिक कर्तव्य है, एक तरह से 11वां मौलिक कर्तव्य जो कि 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो ये क्या है, 6 से कितने वर्ष के बच्चों को, 14 वर्ष तक के बच्चों को ऐसा कहा गया कि जो पेरेंट्स हैं उनका ये मौलिक कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो प्रारंभिक शिक्षा है वो उन्हें प्रदान कराई जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला संगीतकार थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तन्वी शाह। तन्वी शाह जो थी ये ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला संगीतकार थी। नेक्स्ट हमारा है, भारत का चुनाव आयोग पहली बार कब बहुसदस्यीय निकाय बन गया। तो जो भारत का चुनाव आयोग है वो 1989 में बहुसदस्यीय निकाय बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सहारा मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो इसका सही आंसर अफ्रीका। बहुत ही इजी क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। तो सहारा मरुस्थल किस में है, अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुई है। तो ध्यान रखिए, सत्रिया जो नृत्य है इसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुई है। इससे हमें और भी चीज़ें पता चलती हैं, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, ये सारे दक्षिण भारत से इनका उद्भव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्या आर्यभट्ट से संबंधित नहीं है। तो इसमें सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, विस्तृत शैल्य चिकित्सक की विधियों के बारे में। तो ये गलत है। तो कौन है शैल्य चिकित्सक की अगर बात करें तो सुश्रुत को जानते होंगे आप लोग, चरक हो गए, सुश्रुत हो गए, ये लोग ऐसे ये शैल्य चिकित्सा में बहुत ही उन्नति इन्होंने की थी। तो प्राचीन भारत में शल्य चिकित्सक के लिए सुश्रुत का नाम, चरक संहिता लिखने वाले
चरक जी का नाम, और सुश्रुत संहिता लिखा था किसने? सुश्रुत ने। तो इसे ध्यान रखिएगा। बाकी आर्यभट्ट जी की बात करें तो ये वैज्ञानिक तर्क विकसित किया इन्होंने, एक तरह से मैथमेटिशियन भी बहुत अच्छे रहे आर्यभट्ट। तो ऐसा अगला क्या है, ऐसा कहा कि दिन और रात पृथ्वी के अपने धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, ये भी बात सही है। एक वृत्त की परिधि को मापने की विधि ढूंढ निकाली, तो ये सारी चीजें किसकी है? तो ये आर्यभट्ट के लिए सही है, लेकिन ये एक शैल चिकित्सक नहीं थे। अगला क्वेश्चन क्या है, मान्यखेत के कृष्ण तृतीय का संबंध किस राजवंश से था? तो ये काफी यूनिक क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। मान्यखेत के जो कृष्ण तृतीय थे, इनका संबंध राष्ट्रकूट शासकों से था। नेक्स्ट क्या है हमारा, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल जालक में सोडियम आयन को कितने ऋणायन घेरते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक आयोजनों के बीच कितने वर्ष का अंतर होता है? तो ये 2 वर्ष का अंतर होता है। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन के जो ओलंपिक होते हैं, इनके बीच दो वर्ष का अंतर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन खाते का संबंध डैश से होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाह्य क्षेत्र। किसी अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन खाते का संबंध बाह्य क्षेत्र से होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 2013 में केरल सरकार के राज्य वार्षिक पुरस्कार निशा गांधी पुरस्कारम का प्रथम प्राप्तकर्ता निम्नलिखित में से कौन था? तो पहली बात तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, केरल राज्य के द्वारा ये दिया जा रहा था पुरस्कार निशा गांधी पुरस्कारम। इसके पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई इसकी प्रथम पुरस्कार प्राप्तकर्ता थे। तो इसे ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आइडेंटिफाई द स्टेप डेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डीकम्पोजिशन। इनमें से कौन है जो कि डीकम्पोजिशन का पार्ट नहीं है? ध्यान रखिएगा, कैटाबोलिज्म भी एक पार्ट है, लीचिंग भी एक पार्ट है, ह्यूमिफिकेशन भी एक पार्ट है, किसका? डीकम्पोजिशन का। लेकिन सॉइल इरेजन एक डीकम्पोजिशन का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाएंगे? उत्तराखंड में ठंडी जगहों पे ही मेनली शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, तो उत्तराखंड में पाए जाते हैं। बाकी अब सभी को देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, यहाँ आप एक तरह से अंदाजा लगा सकते थे, क्योंकि जो शंकुधारी पेड़ होते हैं अक्सर वहीं पाए जाते हैं जहाँ बर्फ की मात्रा ज़्यादा होती है, ताकि इनसे फिसल करके बर्फ कोनिकल होते हैं ये, और जैसे इस टाइप के पेड़ जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ठंडी जगहों पे पाए जाते हैं, ताकि बर्फ फिसल करके नीचे की ओर गिर जाए। तो इसलिए यहाँ पे ठंडी जगह आप उत्तराखंड को ही देख रहे हैं, बाकी सभी लगभग एक दूसरे से गर्म ही, उत्तराखंड से तो गर्म राज्य हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला कौन सा है हमारा, निम्नलिखित में से क्या ग्रामीण बैंक की संस्थागत संरचना का भाग नहीं है? तो ग्रामीण बैंक की संस्थागत संरचना का भाग साहूकार नहीं होता। बाकी वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी और भूमि विकास बैंक, ये सभी ग्रामीण बैंकिंग की संस्थागत संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नागभट्ट निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? तो नागभट्ट जो थे ये प्रतिहार वंश के राजा थे, तो इसे ध्यान रखें, नागभट्ट प्रतिहार वंश के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमारे करंट अफेयर का उस टाइम के लिए करंट अफेयर था, तो देख लेते हैं। अप्रैल 2022 में 126 अतिरिक्त शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया गया। यह कार्यक्रम डैश प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? तो सामाजिक सुरक्षा के लाभ जितने भी होते हैं ये अप्रैल 2022 में से लॉन्च किया गया, मतलब प्रदान किया गया स्वनिधि से समृद्धि योजना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या देता है? ये सामाजिक सुरक्षा का ये लाभ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लासी का युद्ध इंग्लिश कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच किस वर्ष लड़ा गया? तो जो प्लासी का युद्ध हुआ ये 1757 में लड़ा गया था इंग्लिश कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच। अब आपको ये बताना है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस जो देखी हैं सीरीज, मैंने प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, इन सब की अपलोड की है, अगर उसे आपने देखा है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि उस टाइम बंगाल के नवाब कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लाज्मिड डीएनए के कार्य की पहचान करें। ध्यान रखें, प्लाज्मिड डीएनए क्या होते हैं? पहली बात तो जो जीवाणु होते हैं उनमें एक अतिरिक्त डीएनए पाया जाता है, तो इन अतिरिक्त डीएनए का कार्य क्या होता है?
कि ये जीवाणुओं को कुछ विशिष्ट समलक्षणीय लक्षण प्रदान करते हैं। ये क्या करते हैं, एक अलग तरीके का होता है डीएनए, और इसका यूज हम जेनेटिकली मॉडिफाइड जीन जो हम बनाते हैं, जो भी चीज़ें हम विकसित कर रहे हैं उनमें हम इस प्लाज्मिड का यूज कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्लाज्मिड का यूज हम करते हैं अपने जेनेटिकली मॉडिफाइड जितनी भी चीज़ें बना रहे हैं उसमें, और ये पाया कहाँ जाता है, जीवाणुओं में पाया जाता है एक अतिरिक्त डीएनए के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश ने 2022 की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी की, जहां रवि दहिया स्वर्ण पदक जीतने की हैट्रिक लगाने वाले पहले भारतीय फ्रीस्टाइल पहलवान बने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उलान बटार मंगोलिया में। उलान बटार मंगोलिया में उस टाइम के लिए करंट अफेयर था। तो देख रहे हैं आप, खेल से ज़्यादा क्वेश्चंस करंट अफेयर में पूछे जा रहे हैं, तो इसे आपको बहुत ही अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1971 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता था। तो ये तो कुछ गजबी क्वेश्चन है, 1971 का है। तो उदय शंकर ने पद्म विभूषण से सब पुरस्कार इन्होंने जीता था, तो इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये हो गया हमारा थर्ड शिफ्ट का पेपर। अब हम देखते हैं फोर्थ शिफ्ट का पेपर। तो ये 25 क्वेश्चन हमारे थर्ड शिफ्ट के हो गए, और फोर्थ शिफ्ट के अब हम डिस्कस करेंगे। तो फोर्थ शिफ्ट के पेपर का जो पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है। तो होजागिरी जो है ये गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है, बाकी गरबा, डांडिया, भवाई ये सभी गुजरात राज्य से संबंधित है। मैंने सभी राज्यों के नृत्यों को, जितने भी नृत्य हैं सबको मैंने एक वीडियो में अपलोड किया है, तो उसे आप जाके ज़रूर देखिएगा पेपर से पहले, आपके ये जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने 2010 में ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण की मेजबानी की। तो ये आप देख सकते हैं 2010 की बात कर रहा है, तो ध्यान रखना है सिंगापुर। सिंगापुर ने, किस देश ने 2010 में ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण का है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो सिंगापुर ने इसकी मेजबानी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी दिया था। तो इससे इजी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कुछ होगा, तो महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैकमोहन रेखा एक रेखा है जो चीन और भारत के किस राज्य को अलग करती है। तो मैकमोहन रेखा किसको अलग करती है, चीन और अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है हमारा, उसको अलग करने का काम मैकमोहन रेखा का है, तो मैकमोहन रेखा इसे अलग करती है। अगला क्वेश्चन क्या है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, अगर एसएससी में, अगर सीजीएल में ना भी पूछा जाए, फिर भी किसी न किसी एसएससी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, तो इसे ध्यान रखेंगे कि औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी जी बनी है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, द्रौपदी मुर्मू को भारत का डैश राष्ट्रपति चुना गया है। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो 15वां राष्ट्रपति हैं, 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेरिस इंडियन सोसाइटी डैश में स्थापित एक भारतीय राष्ट्रवादी संगठन था। तो पेरिस इंडियन जो सोसाइटी है इसकी स्थापना 1905 में की गई थी, और ये एक राष्ट्रवादी संगठन था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख भारतीय फसल को उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चावल। क्यों, चावल को अधिक पानी और उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1610 के आरंभ में किसने अपने नए आविष्कृत दूरबीन से पता लगाया कि बृहस्पति के 4 उपग्रह हैं। तो ध्यान रखें, जो गैलीलियो गैलीली थे, इन्होंने पता लगाया था 1610 में कि 1610 में मेनली इन्होंने एक दूरबीन बनाया था, और इससे इन्होंने पता लगाया कि ये बृहस्पति जो है उसके 4 उपग्रह हैं। पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं, इसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तांबा। तांबा का यूज हड़प्पा के नगरों में औजार और हथियार बनाने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लोरेला किस पोषक तत्व से भरपूर होता है। ध्यान रखिएगा, क्लोरेला जो होता है ये प्रोटीन से भरपूर होता है, तो इसका सेवन, क्लोरेला एक जीव है जिसका उपयोग हम प्रोटीन के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का लक्ष्य नहीं है। तो इसमें सिंचाई का विस्तार करना हरित क्रांति का लक्ष्य नहीं है, बाकी खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना, फसल उत्पादन में वृद्धि करना, उर्वरकों का प्रयोग, ये सभी हरित क्रांति का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है। तो ये काफ़ी इजी शिफ्ट है। ये जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी इजी हैं, तो हम देख सकते हैं कि बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि मतलब नॉर्मल हैं, सॉल्व किए जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा, संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, अहमदनगर को अंततः वर्ष डैश में मुगलों द्वारा अपने राज्य में मिला लिया गया था। तो जो अहमदनगर था वो मुगलों द्वारा कब मिला लिया गया अपने राज्य में, तो 1632 ईस्वी में अहमदनगर को मुगलों द्वारा अपने राज्य में मिला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1655 में शनि के वलयों का ग्रह के परितः एक डिस्क के रूप में सटीक वर्णन करने वाला पहला व्यक्ति कौन बनाया था। तो क्रिश्चियन ह्यूजेंस जो थे, इन्होंने बताया 1655 में शनि के जो वलय बनते हैं, रिंग बनते हैं, उसके बारे में इन्होंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा में विद्युत ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है। तो जन्माष्टमी मनाते हैं हम कृष्ण जी के जन्म उत्सव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है, एक मिनट लोड नहीं हो पा रहा है, एक मिनट सॉरी। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, रुक्मिणी देवी अरुणडेल किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। तो रुक्मिणी देवी जो थी ये भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। इन्हें ध्यान रखिएगा, भरतनाट्यम की प्रसिद्ध के लिए प्रसिद्ध कौन है, रुक्मिणी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेम्पति चिन्ना सत्यम को 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वह एक डैश नर्तक थे। तो इसकी अगर बात करें तो वेम्पति जो चिन्ना थे ये कुचिपुड़ी के प्रसिद्ध नर्तक थे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, जून 2022 में डैश के कौशल प्रशिक्षण के लिए NIPUN योजना शुरू की गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, निर्माण श्रमिकों के लिए। तो ये किसके लिए, निर्माण श्रमिकों के कौशल परीक्षण के लिए ये योजना, निपुण योजना, मेनली इसको क्या बोलेंगे, निपुण योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्या स्वयं सहायता समूह की एक विशेषता है। तो इसका सही आंसर क्या है, समूह ऋण वसूली का ध्यान रखता है। तो ये विशेषता है किसकी, स्वयं सहायता समूह की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश समय ग्राफ किस वस्तु की चाल दर्शाता है। तो इसका दूरी समय जो ग्राफ है वो किसी वस्तु की चाल को दर्शाता है। तो ध्यान रखिएगा, दूरी और समय का जो ग्राफ होता है वो वस्तु की चाल को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में अक्टूबर और नवंबर के महीने में निम्नलिखित में से किस मौसम के अंतर्गत आते हैं। तो शरद ऋतु के अंतर्गत हमारा जो अक्टूबर और नवंबर का मौसम होता है वो क्या होता है, शरद ऋतु का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का संविधान सरकार की डैश प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो ध्यान रखिएगा, भारत का जो संविधान है सरकार की संसदीय प्रणाली को अपनाता है। तो हमारे संविधान में संसदीय प्रणाली है और हमारा भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, ऐसा हमारे प्रस्तावना में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है। तो क्रिकेट में जो स्टंप होता है उसकी ऊंचाई 28 इंच की होती है। तो ये हो गए हमारे 6 दिसंबर 2022 के पेपर के सारे शिफ्ट के क्वेश्चंस। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज पाने के लिए, बहुत सारे टॉपिक पे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियोज और क्वेश्चंस की सीरीज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।